बहुत समय पहले दो पड़ोसी राज्य थे, अनंतपुर और मालवगढ़। दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी, लेकिन दोनों में रहने वाले लोगों का जीवन बिल्कुल अलग था। अनंतपुर में खुशहाली थी, लोगों के चेहरे खिलते थे, खेतों में हरियाली फैली रहती थी। इस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र, जो अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानता था। हर सुबह वह अपने महल की बालकनी पर खड़ा होकर अपने राज्य को देखता। लोग काम पर जा रहे होते, बच्चे खेलते और किसान खेतों में मेहनत करते। यह देखकर उसे संतोष मिलता। उसके लिए राजा की असली ताकत महल की ऊंचाई नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की मुस्कुराहट थी। दूसरी ओर मालवगढ़ में स्थिति बिल्कुल अलग थी। वहां का राजा था राजा दक्ष, जो केवल शक्ति, खजाना और सेना के विस्तार में लगा रहता था। उसके लिए प्रजा की खुशहाली का कोई महत्व नहीं था। राज्य पर लगातार बहुत भारी टैक्स लगता, मजदूरों को जबरदस्ती किले बनवाए जाते और किसानों को अनाज राजा के गोदाम में भरने के लिए मजबूर किया जाता। धीरे धीरे लोगों में खानपान की कमी होने लगी, खुशियां कम हो गईं और घरों में दुख का माहौल छा गया। एक साल मालवगढ़ में भयंकर सूखा पड़ गया। बादल भी जैसे राज्य से रूठ गए थे। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं खाली हो गए। लोग पानी और अनाज के लिए तरसने लगे। कई परिवारों के घरों में कई कई दिनों तक चूल्हे नहीं जले। बच्चे रो रो कर सो जाते और बूढ़े लोग चुपचाप आसमान की ओर देखते, लेकिन कोई राहत नहीं आती। भूखी प्रजा राजा दक्ष के सामने गई और मदद की विनती की, पर वह अंधे अहंकार में बोला, मेरी सेना को और ताकत चाहिए। टैक्स और बढ़ेगा, जो नहीं दे पाएगा सजा पाएगा। यह सुनकर लोग टूट गए। उन्हें समझ आने लगा कि उनके राजा के लिए वे सिर्फ बोझ हैं, इंसान नहीं। उधर अनंतपुर में राजा वीरेंद्र को मालवगढ़ की स्थिति की खबर मिली। उसे बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और बोला, मालवगढ़ के लोग हमारा खून नहीं, पर इंसान है। भूख किसी की भी हो, दर्द किसी का भी हो, राजा का कर्तव्य है मदद करना। कुछ मंत्रियों ने कहा, महाराज, मालवगढ़ का राजा आपसे ईर्ष्या करता है, उसकी नाराजगी बढ़ सकती है। राजा वीरेंद्र मुस्कुराया, अगर किसी की जान बचाने से कोई नाराज होता है, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इंसानियत सीमा नहीं देखती। राजा ने तुरंत निर्देश दिए, अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, पानी, डॉक्टर, शिक्षक और कई मजदूरों की टीम मालवगढ़ भेजी जाए। कुछ ही दिनों में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भोजन और मदद लेकर वहां पहुंचा। मालवगढ़ के भूखे लोगों ने जब पहली बार रोटी और पानी देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बीमारों का इलाज हुआ, बच्चों को खाना मिला, बुजुर्गों को दवा मिली। पहली बार उनकी जिंदगी में उम्मीद ने फिर से सिर उठाया। जब यह बात राजा दक्ष के दरबार में पहुंची, तो वह गुस्से से भर गया। उसे लगा कि राजा वीरेंद्र उसकी प्रजा का दिल जीत रहा है। लेकिन जब वह महल से बाहर निकला और अपनी प्रजा की हालत को करीब से देखा, सूखे होंठ, कमजोर बच्चे, रोती महिलाएं, तो उसके दिल में सुन्न दर्द उठा। उसी रात वह अपने महल की छत पर अकेला बैठा रहा। उसे लगा कि राज सिंहासन ताकत नहीं देता, यदि प्रजा कमजोर हो जाए। कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र स्वयं मालवगढ़ पहुंचा। वह साधारण वस्त्रों में था, बिना किसी सुरक्षा के। राजा दक्ष ने उससे पूछा, तुम मेरी प्रजा की चिंता क्यों कर रहे हो? राजा वीरेंद्र शांत स्वर में बोला, क्योंकि प्रजा राजा की नहीं, मानवता की होती है। जब तक कोई भूखा है, किसी राजा की जीत पूरी नहीं होती। ये शब्द राजा दक्ष के दिल की गहराई तक उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी प्रजा को कितना दुख दिया है। अगले ही दिन राजा दक्ष ने बड़े बदलाव शुरू किए। सभी अतिरिक्त टैक्स हटाए, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया, नहरें खुदवाईं, स्कूल और अस्पताल बनवाए, किसानों को बीज और औजार दिए। धीरे धीरे मालवगढ़ में हरियाली लौट आई। प्रजा ने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। बच्चे खेलने लगे, घरों में चूल्हे जलने लगे। कुछ महीनों बाद दोनों राज्यों ने मिलकर उत्सव मनाया। उनके बीच की सीमाएं केवल नक्शों पर बचीं, दिलों में नहीं। उसी दिन राजा वीरेंद्र ने कहा, राजा वही है जो अपनी प्रजा को उठाए, गिराए नहीं। और राजा दक्ष ने कहा, आज मैंने जाना कि असली ताकत तलवार में नहीं, जनता की मुस्कुराहट में होती है। इस तरह दो राजाओं की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि नेतृत्व ताकत से नहीं, करुणा से बनता है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।